मेरे पुराने वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने कहा कि आप एसएससी एग्जाम के रिजल्ट में जो देरी हो रही है, जिन रेलवे की भर्तियों की परीक्षा करवाकर जो सरकार भूल चुकी है, उसके बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाती। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सोशल मीडिया पर चल रही #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स क्रांति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कोई नई क्रांति है नहीं। सत्ता की शीट्स पर बैठे लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आए दिन ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीड़ित लोग अपनी आवाज उठाते रहे हैं। मैं पीड़ित इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस पर बीतती है साहब, वही दर्द को समझ सकता है। वो छात्र जो किसी छोटे से गाँव से किसी तरह निकलकर पहले तो बड़े शहर की चकाचौंध तक पहुँचते हैं, फिर पतली पतली गलियों के किसी छोटे से कमरे में दिन रात मेहनत कर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एसएससी जैसी परीक्षा देते हैं और फिर अपनी मेहनत के रंग लाने का इंतजार करते हैं। रिजल्ट से उम्मीद लगाते हैं कि नौकरी मिलेगी और उनकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। वो जल्द से जल्द गरीबी से निजात पा जाएंगे और अच्छा जीवन जी पाएंगे। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि एसएससी एग्जाम कराने का नोटिफिकेशन निकलता है 2018 में, एग्जाम होता है अगले साल 2019 के दिसंबर में और अब 2020 के 8 महीने खत्म हो चुके हैं। रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं, करते ही रहते हैं और कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं, अपनी बात को तमाम प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही होता है। 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता है और सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगता है। इसमें से कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो एसएससी की निर्धारित उम्र सीमा की दहलीज पर खड़े होते हैं, लेकिन जब एक परीक्षा का रिजल्ट आने में ही 2 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है तो वो अगली परीक्षा में बैठने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और फिर उनका सपना ही रह जाता है। अब भी लाखों छात्रों के साथ यही हो रहा है। ये तो बात हुई एसएससी की। अब बात करते हैं रेलवे परीक्षा की। 2018 आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भर्तियां निकालता है। हर फॉर्म के लिए 500 रुपए लगते हैं। लाखों छात्र किसी तरह 500 रुपए देकर फॉर्म भरते हैं। 2018 में परीक्षा भी हो जाती है। 2019 आते आते छात्रों की फाइनल लिस्ट भी आ जाती है। जो छात्र सिलेक्ट हो जाते हैं वो नौकरी लगने की खुशी में गांव में मिठाई तक बंटवा देते हैं, दोस्तों को भी अपनी खुशी में शरीक कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी लग गई, अब ज्वाइनिंग हो जाएगी, हर महीने सैलरी आएगी और वो अपने दुख दूर कर सकेंगे। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि 1.5 साल बाद भी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं मिलता है। लिस्ट में नाम आ जाने के बाद सरकारी गाड़ी पटरी से उतर जाती है और सिलेक्ट हुए छात्र करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार। इसमें से हजारों ऐसे भी लोग हैं जो कहीं नौकरी करते थे, लेकिन रेलवे की फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। करीब 7 महीने हो गए हैं, पुरानी नौकरी छोड़ दी और नई का कुछ अता पता नहीं है। घर कैसे चल रहा होगा ये उनके दिल से पूछिए। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ये कहा था कि जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। 2019 में तो और भी हद हो गई। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी की परीक्षा ही नहीं करवाई। अब जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे थे उनका गुस्सा स्वाभाविक है। उन्होंने अपनी भड़ास निकालने का जरिया बनाया ट्विटर को और फिर 1 सितंबर के दिन पूरे देश में ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। कुछ दिन पहले की ही खबर आई थी कि अब सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा। सब ने खूब तालियां बजाई, बोला कि इससे अच्छा डिसीजन तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन इसका ढांचा कैसा होगा किसी को नहीं पता। बजाते रहिए ताली और थाली। एक और बात, सुशांत केस के बाद मेंटल हेल्थ को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
लेकिन क्या कभी आपने इन छात्रों के बारे में सोचा है? कभी अकेले में बैठिएगा तो इन छात्रों के मानसिक तनाव के बारे में भी जरूर सोचिएगा। बाकी तो राजनीति भी हो ही रही है। विपक्ष में कांग्रेस है तो उसे बोलना चाहिए था, बहुत पहले बोलना चाहिए था, लेकिन चुप्पी साधे रखा कांग्रेस ने भी। अब बच्चे बोल रहे हैं तो कांग्रेस भी बोल पड़ी है। खैर, देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन आए कहाँ? ट्विटर पर। और कहा, छात्रों की मांग को समर्थन देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा, एसएससी और रेलवे ने कई सारी परीक्षाओं के परिणाम सालों से रोक रखे हैं। किसी का रिजल्ट अटका हुआ है तो किसी की परीक्षा। कब तक सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेगी? कब तक? युवाओं की बात सुनिए सरकार, युवा को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा, मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है। उनका अहंकार जेईई और नीट की परीक्षा के छात्रों की वास्तविक चिंताओं और एसएससी एवं दूसरे रेलवे की परीक्षा देने वाले छात्रों की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। खाली नारे नहीं बल्कि नौकरी दीजिए। अब सरकार छात्रों और विपक्ष के नेताओं को कितना सुनती है ये तो सबको पता ही है, लेकिन जमाना सोशल मीडिया का है तो एसएससी ने थोड़ी सी सुगबुगाहट भी दिखाई। 1 सितंबर को ही एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट दिया, बताया कि सीजीएल 2018 यानी ग्रेजुएट लेवल की संयुक्त परीक्षा के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जा सकते हैं। अब 4 अक्टूबर तक छात्र फिर से इंतजार करेंगे। हो सकता है कि 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ भी जाए और जो पास हो जाए वो भविष्य में ज्वाइनिंग लेटर के लिए इंतजार करें, जैसा कि रेलवे वाले कर ही रहे हैं। जो फेल हो जाएंगे उनमें से कईयों की उम्र खत्म हो चुकी होगी और वो अपने घर लौट जाएंगे। जिनकी उम्र बची होगी वो फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे, फिर से तैयारी करेंगे और परीक्षा होने का इंतजार करेंगे। उसके बाद रिजल्ट आने का और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार होगा। यही उनकी नियति है, यही उनका भविष्य है। बाकी जाते जाते आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र वीडियो बनाकर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। उनकी आप बीती जग बीती है। उनके वीडियोस को देखिए और सोचिए कि एक आदर्श सरकारी नौकरी का मिलना आज के वक्त में कितना मुश्किल है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।